again in this video we are going to cover one more grammar topic, and this topic is based on pronouns, and this exercise is for students of 6 to 12, because in 9 to 12 also there are clauses are there and we have to join those clauses. So this exercise will help those students also, 9 to 12 Haryana board and even CBSE or ICSE board also. If your all grammar topics are clear, so you can very well do integrated grammar. So in this exercise we have to join these sentences using relative pronoun. ठीक है? So relative pronoun क्या होता है आपको मैं बताती हूँ. रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस. रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस. ओके, एंड रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द नाउन जस्ट बिफोर दैट. रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो नाउन होगा उस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन सिंबलाइज करता है या प्रेजेंट करता है. अभी हम इनको करेंगे तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा. दिस इज ए गर्ल, ये एक लड़की है. द गर्ल लॉस्ट द कीज, और इस लड़के ने चाबियां गुमा दी. अब आप इस सेंटेंस में देखो द गर्ल, ये रिपीट हो रहा है. तो हम रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की नीड है. सो लिविंग थिंग्स के लिए हम लगाते हैं हु. लिविंग थिंग्स के लिए हम लगाते हैं हु. यहाँ पे लिखते हैं लिविंग थिंग्स अगर हैं क्लॉजेस में और आपको ज्वाइन करना है तो आप हु लगाओ. ठीक है? लिविंग थिंग कुछ भी हो सकता है, मदर, फादर, नेबर, डॉक्टर, नर्स, कोई भी होगा. अगर उसको हमें जोड़ना है, लिविंग थिंग को जोड़ना है तो आप हु से जोड़ेंगे. आप देखो कैसे. दिस इज द गर्ल लॉस्ट हर कीज. तो हम क्या कहेंगे? दिस इज द गर्ल. अब गर्ल क्या है? लिविंग थिंग है, तो हम हु यूज करेंगे. हु lost the keys. This is the girl who lost the keys. This is the girl lost the keys. हमने इन दोनों को जोड़ दिया और हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है. और गर्ल जो है ये लिविंग थिंग है. जो मैं आपको कह रही थी रिलेटिव प्रोनाउन के आगे ये जो नाउन होता है इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो ये नाउन होता है इस नाउन को कहते हैं एंटीसीडेंट. ओके, नेक्स्ट देखिए. दैट वाज पेंटिंग, द पेंटिंग गॉट फर्स्ट प्राइज. वो एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला. नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप यूज करेंगे दैट या विच. दोनों यूज कर सकते हैं. ठीक है? नॉन लिविंग थिंग के लिए दैट या विच यूज कर सकते हैं. सो दैट वाज अ पेंटिंग दैट गॉट फर्स्ट प्राइज. दैट वाज अ पेंटिंग दैट गॉट फर्स्ट प्राइज या विच गॉट फर्स्ट प्राइज. तो हमने दैट से इसको कनेक्ट कर दिया. सो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो हमारा है पेंटिंग ये आपका एंटीसीडेंट है. ये पूछने को नहीं आएगा, आपको दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए आएगा एग्जाम में. अगर मैं 9 to 12 बात करूं तो वहां पर भी क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. दीज आर किटन्स. किटन्स होते हैं बिल्ली के बच्चे, उन्हें किटन्स कहते हैं. दीज आर किटन्स, दे बॉर्न यस्टरडे. उनका जन्म हुआ था यस्टरडे. दे वर बॉर्न. These are kittens, they were born yesterday. तो हम क्या करेंगे? These are kittens. These are kittens. हम एनिमल्स के लिए which लगाते हैं. एनिमल्स के लिए आप which लगाते हैं. एनिमल्स के लिए आप which लगाते हैं या फिर आप that भी लगा सकते हैं. ठीक है? एनिमल्स के लिए. So these are kittens which were born yesterday. ये वो बिल्ली के बच्चे हैं जिनका जन्म कल हुआ था. सो ये जो विच है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किटन्स के लिए हमने यूज किया. ये विच हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? किटन्स के लिए. तभी तो ये प्रोनाउन बनेगा. नेक्स्ट, टॉम इज डूइंग वर्क. टॉम डज गुड वर्क.
टॉम, अब हम टॉम की क्वालिटी बता रहे हैं। टॉम हु डज गुड वर्क इज डूइंग वर्क। थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। हमने बताया टॉम, टॉम कौन है? हु डज गुड वर्क। टॉम की क्वालिटी क्या है? टॉम डज गुड वर्क। तो हमने यहाँ पे टॉम के बारे में बताया। टॉम हु डज गुड वर्क, हु डज गुड वर्क। सो टॉम हु डज गुड वर्क इज डूइंग वर्क। टॉम जो अच्छा काम करता है वो काम कर रहा है। दिस इज अ बाइक, दिस इज अ बाइक, दिस बाइक met an accident. So this is a bike. आप that भी लगा सकते हैं, which भी लगा सकते हैं। That met an accident. So this is a bike that met accident. ये बाइक है और इसका एक्सीडेंट हुआ था। So that आपका रिलेटिव प्रोनाउन हमने किसके लिए यूज किया है? बाइक के लिए। Antecedent. This is a horse. This is a horse. The horse won Derby. So this is a horse. आप horse animals हैं, आप which लगा सकते हैं और आप that भी लगा सकते हैं। This is a horse that won Derby. This is a horse that won Derby. ये घोड़ा है, इसने डर्बी जीता। डर्बी गेम, ठीक है, घोड़ों का कोई गेम होगा, कोई स्पोर्ट्स होगा, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया। That is the man. The man helps in work. So that is the man. अब बताओ मैन क्या है? लिविंग थिंग है तो हम क्या लगाएंगे? who. ठीक है, लिविंग थिंग के लिए क्या लगाएंगे? who. So that is the man who helps in work. वो आदमी है जो हमें काम में मदद करता है। Who आपका रिलेटिव प्रोनाउन, that रिलेटिव प्रोनाउन। Who हमने किसके लिए यूज किया? मैन के लिए। that किसके लिए यूज किया? हॉर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है बेटा। दिस इज द ट्री, यह एक पेड़ है। द ट्री इज लेडन विथ एप्पल्स, और पेड़ सेब से भरा हुआ है। पेड़ सेबों से भरा हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? That is the tree. This is the tree. This is the tree which is laden with apples. Which भी हो सकता है, that भी हो सकता है ना, नॉन लिविंग थिंग है। This is the tree, ये एक पेड़ है जो एप्पल से भरा हुआ है। सेब उसमें लदे हुए हैं। लेडन का मतलब होता है लदना, फल, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। तो जो हिंदी में लदा वर्ड होता है उसके लिए इंग्लिश में लेडन होता है। सो बेटे आज हमको ये ध्यान में रखना है। सो आपका रिलेटिव प्रोनाउन में हुज भी हो सकता है बेटा, हुज, ठीक है, हुज मतलब जिसका। बेटा आपका रिलेटिव प्रोनाउन में हुम भी हो सकता है। हुम मतलब जिसे, ठीक है ना। सो हुम भी हो सकता है, हुज भी हो सकता है। सो वो अब आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सेंटेंस से और पता चलेगा हम कैसे यूज़ करेंगे। सो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू ज्वाइन, ठीक है ना, ज्वाइन टू सेंटेंसेज और क्लॉजेज। एंड रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज फॉर द नाउन विच इज जस्ट बिफोर इट, एंड दैट नाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। सो आई होप आपको आज ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।